हेलो फ्रेंड, MS एक्सेल 2013 सीखने की सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R को प्रेस करिए। इससे रन ओपन होगा। रन में आपको जस्ट टाइप करना है एक्सेल और आपको ओके पर क्लिक करना है। देखिए, इससे मेरा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर केवल ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है, जिससे MS एक्सेल प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको MS एक्सेल में काम स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज आप किन किन कामों के लिए कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसे आपने अपनी नोटबुक में टेबल फॉर्मेट में अरेंज करके रखा हुआ है, यदि वो नोटबुक आपसे खो गई तो हो सकता है कि आपका डाटा लॉस हो जाए। लेकिन यदि आपने उस डाटा को MS एक्सेल के अंदर टेबल फॉर्मेट में अच्छे से अरेंज करके रख लिया तो आपका डाटा सेफ हो जाएगा। आपके पास एक हार्ड कॉपी भी हो जाएगी, एक सॉफ्ट कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है। तो और दूसरा यूज क्या है, आप MS एक्सेल का यूज आप अकाउंटिंग पर्पज से कर सकते हैं। आप फॉर्मूले वगैरह इसमें लगाकर अच्छे से अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं। और भी इसके अंदर कई यूज है। जैसे जैसे मैं आपको आगे MS एक्सेल पढ़ाता जाऊंगा, आपको ये सब काम इजीली करना आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको बताने वाला हूँ, एक स्टूडेंट की मार्कशीट का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि किसी स्कूल को एक सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, जो भी वो किसी भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, उन्होंने कितना, उनके टोटल कितने नंबर आए, कितनी परसेंटेज है, किस स्टूडेंट की कितनी डिवीजन बनी है, ऐसा अगर उसको अरेंज करके रखना हो तो कैसे करेंगे। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिए। आप इस एग्जाम्पल का यूज अदर किसी अपने काम को करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इसे कॉलम कहा जाता है, और यदि आप इस तरफ बढ़ते हैं तो इसे रो कहा जाता है। ठीक है। और एक जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक, इसे हम सेल कहते हैं, और हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसा इस सेल का एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका एड्रेस है D4। D4 क्यों है? क्योंकि ऊपर से किस कॉलम में है, D वाली लाइन में है, और इधर से 4 वाली लाइन में, इसलिए सेल का एड्रेस माना जाएगा D4। यदि मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर दूं, कंप्लीट कुछ मैंने सेल्स को आपस में सेलेक्ट कर दिया, तो अब एड्रेस बोला जाएगा D4 से F8 तक, क्योंकि इधर से F है और लास्ट कहां तक है, 8 तक। तो इसका एड्रेस हो गया D4 से F4 तक। ओके। अब यहां पर मैं एक स्टूडेंट की मार्कशीट क्रिएट करूंगा। एक एग्जांपल है ये ओनली। सबसे पहले मैं एक फील्ड बना रहा हूं जिसका नाम है सीरियल नंबर, या आप इसे कॉलम भी कह सकते हैं। मैं कॉलम तैयार कर रहा हूं। फिर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट नेम। ठीक है। देखिए, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट इस कॉलम से बाहर आ चुका है, यानी इस सेल में फिट नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये अपने माउस के पॉइंटर को ऊपर ले जाना है और यहां रखकर बस थोड़ा सा ड्रैग कर दें, ये आपका फिट हो जाएगा इसमें टेक्स्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ले रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं हिंदी, इंग्लिश। हिंदी की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। एक सब्जेक्ट और ले लेता हूं, कंप्यूटर। ओके। और यहां पर एक फील्ड ले रहा हूं नेक्स्ट, टोटल। यहां पर परसेंटेज, नेक्स्ट डिवीजन। ओके। ये मैंने कुछ यहां पर फील्ड्स बना लिए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर वाले को भी थोड़ा सा सेट कर देता हूं। अब देखिए, यदि आपको सीरियल नंबर जैसे आपको 1 से लेकर आगे के और कंटिन्यू चाहिए, तो आप कुछ सीरियल नंबर को तो फीड कर लीजिए। जैसे मैंने 1, 2, 3 फीड कर लिया। अब क्या करें, इन्हें सेलेक्ट करें एक साथ। सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट सेल पर जाएं जहां से सेलेक्ट करना है। माउस का जो आपका पॉइंटर है इसको बीच में रखें और बटन दबाते हुए माउस का इसे सेलेक्ट कर लें। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो इस कॉर्नर पे ले जाएं। जैसे आप इस कॉर्नर के इस डॉट पर लेकर जाएंगे अपने माउस के पॉइंटर को, ये छोटा सा प्लस बन जाएगा। ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। बस माउस के बटन को आप दबा के रखिए और इसे खींचिए। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे
तो देखिए आपका ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आगे की ओर आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए आप और भी काम कर सकते हैं। मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ। यदि आपको अपने वीक्स लिखने हैं, जैसे संडे से स्टार्ट कर लेते हैं अपन संडे, तो आप कुछ नहीं करें, यहाँ से बस सेल को सेलेक्ट करें, वही कॉर्नर पे लेकर जाए अपने माउस के पॉइंटर को, प्लस जब आ जाए तो दबाकर बटन को ड्रैग कर लीजिए, आगे के वीक्स अपने आप आ जाएंगे। सेम आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने मंथ के लिए, जनवरी फरवरी मार्च ऑटोमेटिक आगे की ओर आ जाएंगे। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का नाम डाल लेता हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ। ओके, फिजिक्स में सपोज उसके नंबर आए हैं कुछ ऐसे 86 आए, मैं यहाँ पर कुछ नंबर को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। नंबर आपने फीड कर लिए यहाँ से। अब यदि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो देखिए, टोटल लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां टोटल लगाना है वहां पर अपनी सेल को रखना है, देन इक्वल बटन दबाना है, यानी बराबर का साइन लगाना है यहाँ पर। ठीक है, बराबर लगाना कंपलसरी है। यदि आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया, देन मुझे टाइप करना है SUM सम, देन मुझे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट में मुझे कहां से कहां तक टोटल चाहिए बस वो लिखना है। तो मुझे देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके जहां तक मुझे टोटल चाहिए वहां तक लेकर जाऊंगा। तो मुझे H यहाँ पर 2 तक चाहिए था, मैंने यहाँ तक ले लिया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। तो देखिए टोटल मेरा लग चुका है, 431 यहाँ पर टोटल आ गया। अब आपको ऐसा सभी के लिए नहीं करना। मान लो आपको और स्टूडेंट की डिटेल डालनी है, तो आपको सभी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वही आप क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे लेकर जाएंगे अपने पॉइंटर को, और बस जस्ट क्या करें, इसको खींच लें। फॉर्मूला सभी रोज के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा आगे। अभी जीरो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने डाटा नहीं डाला हुआ है। ठीक है, एक डाटा और मैं आपको एंटर करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, देखिए ऑटोमेटिक टोटल लग रहा है। यदि आप देख रहे होंगे तो मैं टोटल नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप टोटल लगते जा रहा है। तो यदि आप एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं तो आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगता जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल लगाया है। अब देखिए परसेंटेज किस तरह से लगाते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए आपको वही सबसे पहले इक्वल बटन दबाना है। ठीक है, इससे आपका इक्वल सिंबल सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए जो आपका परसेंटेज होता है वो टोटल पर डिपेंड करता है, तो आपको ये देखना है कि टोटल आपका किस सेल में। तो बस जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, जो मेरा फर्स्ट टोटल है वो इस सेल में जिसका नाम है I और 1, ठीक है, I2 सॉरी। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे क्लिक करेंगे I2 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज का फॉर्मूला याद होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बस मैं वही यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा कि जो मेरा I2 में टोटल पड़ा है उस पर परसेंटेज अप्लाई हो जाए। तो मैं इसके लिए डिवाइड का साइन लगाऊंगा। डिवाइड का साइन लगाने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, तो यदि मैं इनको 100 के हिसाब से मान लूँ कि 100 में से नंबर आए हुए हैं तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 1 2 3 4 5, यानी 500 मेरे पास हो गया। इंटू के बाद मुझे 100 यहाँ पर दबाना है। तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला याद होगा, बस अब मुझे क्या करना है, एंटर करना है। तो देखिए परसेंटेज लग चुकी है। अब वही मैं सभी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर वही कॉर्नर पर ले जाता हूँ जिससे मेरा प्लस आ जाएगा छोटा वाला। अब मुझे यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस ड्रैग करूंगा ये अपने आप आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपकी सेल सेलेक्ट होगी, सारी जो आपस में सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं करना है, आपको करना है कॉर्नर पे ले जाना है, जब छोटा प्लस बन जाए तब खींचिएगा, बटन दबा के रखिएगा फिर खींचिएगा। देखिए अब आपको क्या निकालना है, डिवीजन। और आपको मालूम है कि डिवीजन हमेशा परसेंटेज पर डिपेंड करती है। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपकी डिवीजन अच्छी आएगी। तो आप अपने हिसाब से डिवीजन का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि आपको एक क्राइटेरिया यहाँ पर सेट करना होगा कि इतने परसेंटेज वाले ये डिवीजन से पास हो, इतनी परसेंटेज वाले ये डिवीजन से पास हो, और इससे कम वाले ये डिवीजन से पास हो। तो मैं एक काल्पनिक क्राइटेरिया सेट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वल लगाना है सबसे पहले, देन आपको इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इफ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला पूरा इफ पर डिपेंड करेगा।
ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप उस सेल को सेलेक्ट करिए जिसमें आपकी परसेंटेज है। मेरी परसेंटेज जो है वो J और 2 में, मैंने J2 वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको लिखना है J2 में जो वैल्यू है यदि वो ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किसके, 60 के, तो एक कोमा आपको नीचे लगाना है सबसे पहले, फिर डबल इंड कोमा लगाना है। डबल इंड कोमा में आपको क्या करना है, वो टाइप करना है जो आपको प्रिंट करना है। तो मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट डिवीजन। यदि J2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो 60 से या 60 के इक्वल हो तो प्रिंट करे फर्स्ट डिवीजन। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो क्या प्रिंट करे, तो उसके लिए मुझे फिर से कंडीशन बनानी है। फिर मैंने लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर से मुझे वही सेल का एड्रेस देना है, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया ले लिया 47। यदि 47 हो तो प्रिंट करेगा मेरा सेकंड डिवीजन। ठीक है, यदि ऐसा भी ना हो तो फिर से मैंने इफ स्टार्ट करा और यहाँ पर टाइप करा J2 की जो वैल्यू है यदि वो ग्रेटर देन है और वो इक्वल है 33 के, तो इस बार प्रिंट करेगा मेरा ये थर्ड डिवीजन। यदि इससे कम है कोई तो डॉटेड डबल इंड कोमा में मैं लिख देता हूँ फेल। ठीक है, और जितने मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करें, कितने करें, 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इस फॉर्मूले को पूरा समझा देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर उस सेल एड्रेस को देना है जिसमें आपकी फर्स्ट परसेंटेज रखी हुई है। तो फर्स्ट परसेंटेज मेरी J2 में है, इसलिए मैंने यहाँ पर J2 लिया। ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप 70 से ज्यादा किसी की परसेंटेज आए या इक्वल आए तो फर्स्ट डिवीजन हो, तो यहाँ 70 कर दीजिए। ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि जो J2 की वैल्यू है वो सेकंड डिवीजन के लिए आप कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सेट कर दीजिए। तो मैंने कुछ ऐसा लॉजिक बनाया है कि यदि ऐसी वैल्यू ना हो, इतनी परसेंटेज हो तो ये प्रिंट कर जाए, ये परसेंटेज हो तो ये प्रिंट कर जाए, ऐसी मैंने पूरा एक लॉजिक लिखा हुआ है। आप कहाँ कहाँ बदल सकते हैं, ये जहाँ पर मैंने ये 33, 47, 60 लिखा हुआ है, इस जगह पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से एंटर को प्रेस कर देता हूँ। देखिए, मेरा फर्स्ट डिवीजन ऑटोमेटिक आ चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, वही सभी के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। कॉर्नर पे ले गया हूँ मैं प्लस को और यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए, बाकी जने फेल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी कोई डाटा है ही नहीं। तो एक डाटा की और एंट्री कर लेते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नाम और दिया और यहाँ पर मैं कुछ मार्क्स ले लेता हूँ। देखिए, ऑटोमेटिक टोटल भी लगते जा रहा है और परसेंटेज भी लगती जा रही है और डिवीजन भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं, डिवीजन लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ साइड में और फॉर्मूले भी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये तो एक एग्जांपल था कि इस तरह से आप कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ साइड में देखिएगा, मान लो आपके पास ये 5 और 6 ये 2 नंबर है किसी सेल में, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही इक्वल लगाएं, यहाँ क्लिक करें, इनटू का साइन प्रेस करें कीबोर्ड से, देन यहाँ क्लिक करें, जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना मैंने वहां पर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो मान लो, यानी कि आपको माइनस करना हो, 10 में से मुझे 5 को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर 10 में से 5 को माइनस करने के लिए क्या करूंगा, इक्वल प्रेस करा सबसे पहले, तो 10 में से करना है, यहाँ क्लिक कर दिया, माइनस का सिंबल प्रेस करा कीबोर्ड से, यहाँ क्लिक करा एंड एंटर कर दिया। तो देखिए 5 आ चुका है। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी हैं इसके अंदर जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।